नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुराना भारत चैनल में। दोस्तों, क्यों चुना गया कुरुक्षेत्र की भूमि को महाभारत युद्ध के लिए? ऐसा क्या था कुरुक्षेत्र की युद्ध की भूमि में कि उसको महाभारत की महान युद्ध वहाँ पे लड़ा गया? तो आइए आज आपको इसके बारे में थोड़ी रोचक बातें बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि महाभारत में धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई लड़ी गई। और क्या आपको पता है कि इस लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि को ही क्यों चुना गया? महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में चुने जाने का निर्णय भगवान श्री कृष्ण जी का था। और भगवान श्री कृष्ण ने क्यों ये निर्णय लिया, उसके पीछे भी एक अद्भुत कहानी है। जब महाभारत के युद्ध को टालना मुश्किल हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर युद्ध की भूमि का चुनाव करने का जिम्मा सौंपा गया। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी भूमि चाहते थे कि जिसका इतिहास बहुत ही भयभीत और कठोर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण को यह बात का भय था कि अगर युद्ध भूमि में कौरव और पांडव एक दूसरे को मरते देखकर कहीं संधि न कर बैठे, इसीलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनी चाहिए जहां क्रोध और द्वेष दोनों का इतिहास रहा हो। श्री कृष्ण जी जानते थे कि युद्ध धर्म के लिए लड़ा जा रहा है और दोनों और अपने ही परिवार के लोग होंगे। यह युद्ध में भाई भाई, गुरु शिष्य, कुटुंबी संबंधी के बीच में लड़ा जाना है। इसीलिए श्री कृष्ण का विचार था कि योद्धाओं के मन में एक दूसरे के प्रति कठोरता की भावना हो। इस विचार से श्री कृष्ण ने अनेक दूतों को विभिन्न दिशाओं में भेजा ताकि वह युद्ध के लिए भयभीत और कठोर भूमि का पता लगा सके। वापस आने के बाद एक दूत ने सुनाया कि एक स्थान है, वहाँ बड़े भाई ने छोटे भाई का खेत को मेघ से बहते हुए पानी को रोकने के लिए कहा। छोटे भाई ने बड़े भाई के सामने ऐतराज जताया और उल्हाना देते हुए कहा कि आप ही क्यों पानी को बंद नहीं कर देते? मैं आपका गुलाम नहीं हूँ। यह सुनकर बड़ा भाई बहुत क्रोधित हो गया और आवेश में आकर बड़े भाई ने छोटे भाई को छुरा मार दिया। बड़े भाई ने क्रूरता की सारी हदें पार की और अपने भाई की लाश को घसीटते हुए उस मेढ़ के पास ले गए और उस लाश से उस पैरों के पर कुचल के बहते पानी को रोक दिया। अब यह सुनकर कृष्ण भगवान ने निश्चय किया कि यह युद्ध भूमि ही पांडवों के और कौरवों के युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। इस स्थान का इतिहास के योद्धाओं के मस्तिष्क पर हावी हो जाएगा। यह स्थान कोई और नहीं, कुरुक्षेत्र का स्थान ही था। यही वह स्थान है जहां बड़े सूरों का अंत हो पाया था। महाभारत की इस कथा से स्पष्ट होता है कि शुभ और अशुभ विचारों एवं कर्मों के संस्कार भूमि या स्थान में भी समाये होते हैं और उसका भी मनुष्य जीवन पर बहुत असर होता है। इसके अलावा दूसरी एक कहानी जुड़ी हुई है, वो है श्रवण कुमार की कहानी। मातृ और पितृ भक्त श्रवण कुमार की कहानी तो आपने सुनी होगी। श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त को खोजना आजकल बहुत मुश्किल है। वे अपने अंध माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते थे, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न देते थे। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और उन्हें कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा को चल दिया। बहुत से तीर्थकर जगह पर लेके गए और एक दिन अचानक उसके मन में यह भाव आया कि माता पिता को पैदल ही क्यों न चलाया जाए। उन्होंने कावड़ जमीन पर रख दिया और माता पिता को पैदल चलने को कहा। अंधे माता और पिता ने पैदल चलने तो लगे, किंतु उन्हें साथ साथ यह भी कहा, बेटा इस भूमि को जितना जल्दी हो सके उतना पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार के माता पिता के साथ श्रवण को अपने माता पिता के साथ इस तरीके के व्यवहार करने का बहुत ही पश्चाताप हुआ और वो उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। फिर दोनों को कावड़ में बिठा दिया। उसके अंध पिता ने कहा, पुत्र इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उस भूमि पर किसी समय मय नामक एक असुर रहता था और उसके जन्म से ही अपने ही माता पिता को मार डाला था। उसी की यह संस्कार भूमि अब तक बने हुए हैं और उसी की वजह से आज तुम्हारे मस्तिष्क में यह जो अशुभ भावना थी वो प्रवेश हो चुकी और ये गुजरते हुए तुम्हारी बुद्धि ने ऐसा काम किया। तो एक दूसरी कहानी के अनुसार जब कुरु इस क्षेत्र में जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उसके पास जाकर इसका कारण पूछा।
कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाएगा वह पुण्य लोक में जाएगा, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को सुनकर हंस पड़ा और वो स्वर्गलोक चला गया। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी यह बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य निहार करता हुआ या फिर युद्ध करते हुए इस स्थान पर मारा जाएगा तो वो स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध को कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया। और दोस्तों यही कुरुक्षेत्र की भूमि है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वमुख से भगवत गीता का श्रवण अर्जुन को करवाया था और अर्जुन ने ये श्रवण किया और उसके बाद वो पराक्रमी बनकर प्रचंड पराक्रम दिखाकर महाभारत के युद्ध में कौरव को परास्त किया था। वो इसी कारण शक्य हुआ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उस पर रहा था। तो दोस्तों ये कुरुक्षेत्र एक ऐसी भूमि है कि जहाँ पे बहुत सारे भूतकाल और उसकी जो प्रचंड प्रख्याति है वो जुड़ी हुई है। तो इस भूमि को हम शत शत नमन करते हैं। धन्यवाद।